So, hello everybody, welcome to the day second and part second of our chapter marriage and family. ठीक है. सो मैरिज एंड फैमिली से हम लोग शुरू किया था हमने पिछली वीडियो के अंदर, एंड दिस इज़ द पार्ट सेकंड इन कंटिन्यूएशन विद द वीडियो फर्स्ट दैट वी हैव ऑलरेडी अपलोडेड. Another very important information, अगर आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हो देन प्लीज़ गो टू दी O2IS Academy ऐप. आप O2IS Academy ऐप को डाउनलोड कीजिए गूगल प्ले स्टोर से. आपको ये ऐप जो है वो मिल जाएगा. इसके स्टोर सेक्शन से में जाइए एंड इन द स्टोर सेक्शन लुक फॉर दिस कोर्स, एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल रिवीजन एंड आंसर राइटिंग कोर्स. सो इन एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल रिवीजन एंड आंसर राइटिंग कोर्स आप फ्री रिसोर्सेज, एक आपको फोल्डर मिलेगा फ्री रिसोर्सेज का. इस फोल्डर के अंदर जाइए, फ्री रिसोर्सेज के अंदर आपको इसका जो है वो PDF मिल जाएगा. अगर आप आंसर राइटिंग करना चाहते हैं, अपना आंसर राइटिंग स्किल सुधारना चाहते हैं, तो आप जो है वो इस कोर्स को ऑप्ट कर सकते हो. ठीक है. रेगुलरली आपको जो है वो क्वेश्चंस दिए जाएंगे लिखने के लिए, and with the help of this content you can write the questions. So now the theme of this chapter or of this video, it is the preferential rules. ठीक है. जो दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट थीम जो इस चैप्टर में से पूछा जाता है, मैरिज एंड फैमिली से पूछा जाता है, वो है आपके पास प्रेफरेंशियल रूल्स ऑफ मैरिज. ठीक है. प्रेफरेंशियल रूल्स ऑफ मैरिज और टाइप्स ऑफ मैरिजेस ये अलग अलग हैं. टाइप्स ऑफ मैरिजेस के अंदर आपके पास मोनोगैमी और पोलीगैमी ये सारे जो हैं वो मैरिजेस आ जाती हैं. ऑन दी अदर हैंड आपके पास जो प्रेफरेंशियल रूल्स हैं, प्रेफरेंशियल रूल्स के अंदर आपके पास क्रॉस कज़न मैरिजेस, पैरेलल कज़न मैरिजेस, अंकल नीस मैरिजेस और ये सारी जो मैरिजेस हैं वो आ जाती हैं. ठीक है. सो दीज आर द प्रेफरेंशियल रूल्स ऑफ मैरिजेस. ठीक है. रूल्स ऑफ मैरिजेस, प्रेफरेंशियल रूल्स. ठीक है. आपके पास प्रोस्क्रिप्टिव रूल्स हैं. एक सिलेबस के अंदर पार्ट है प्रोस्क्रिप्टिव रूल्स. प्रोस्क्रिप्टिव का मतलब है क्या प्रोहिबिटेड है, क्या मनाही है आपको. तो बेसिकली इंसिस्ट की जो है वो आपके पास एक यूनिवर्सल मनाही है मैरिज के अंदर. तो जो आपके पास प्रोस्क्रिप्टिव रूल है वो कौन सा रूल है, वो इंसिस्ट टैबू है. अगेन इंसिस्ट टैबू से जो है वो आपसे सवाल पूछे जाते हैं. ठीक है. सो द रूल्स ऑफ मैरिज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, और उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट बन जाता है वो आपके पास प्रेफरेंशियल रूल्स बन जाते हैं. तो प्रेफरेंशियल रूल्स के अंदर दो तरह के आपके पास जो है वो मेजर प्रेफरेंशियल रूल्स हैं, क्रॉस कज़न मैरिजेस और पैरेलल कज़न मैरिजेस. इन द क्रॉस कज़न मैरिजेस अगेन इट कैन बी डिवाइडेड इनटू सिमेट्रिकल मैरिजेस और असिमेट्रिकल मैरिजेस. सिमेट्रिकल मैरिज के अंदर आपके पास बाईलेटरल मैरिजेस जो हैं वो आ जाती हैं, और असिमेट्रिकल मैरिज के अंदर आपके पास दो तरह की मैरिजेस आती है, मैट्रिलेटरल और पैट्रिलेटरल. ठीक है. बाईलेटरल मैरिजेस और सिमेट्रिकल मैरिजेस का मतलब क्या है कि ए की जो वीमेन हैं वो बी के अंदर जा रही हैं और बी की वीमेन जो हैं वो ए के अंदर जा रही हैं. और आपके पास असिमेट्रिकल और यूनिलेटरल. असिमेट्रिकल मैरिजेस का क्या मतलब है कि या तो आपके पास जो ए की वीमेन है वो बी के अंदर और बी की वीमेन सी के अंदर इस तरह से जा रही हैं, सी की वीमेन जो है वो ए के अंदर जा रही हैं, या फिर ये जो है वो उल्टा हो रहा है. ठीक है. तो पिछली जो आपके पास वीडियो है, पिछली वीडियो के अंदर अगेन आपने जो है वो मैट्रिलेटरल और पैट्रिलेटरल के अंदर जो है वो डिफरेंस किया था. तो मैट्रिलेटरल के अंदर क्या होता है कि आपके पास जो वीमेन हैं, अगर वो A to B जा रही हैं, B to C जा रही हैं और C to A वीमेन जो है वो जा रही हैं, तो अगली जनरेशन के अंदर आपके पास ये जो सर्कल है वो चेंज हो जाता था, वो जो है वो रिवर्स हो जाता था. ठीक है. तो आपके पास पैट्रिलेटरल के अंदर वो जो है वो सर्कल उसी तरह से रहता है जनरेशन बाय जनरेशन. तो बेसिकली असिमेट्रिकल का मतलब क्या है कि आपके पास जो वीमेन का फ्लो है वो एक जनरेशन के अंदर वो एक साइड में होता है. ठीक है. तो सारे ग्रुप्स के अंदर जो वीमेन का फ्लो है वो एक ही साइड के ऊपर होगा. ठीक है. सिमिलरली आपके पास चाहे वो मैट्रिलेटरल है चाहे वो पैट्रिलेटरल है, ठीक है, वीमेन का फ्लो
दूसरे जनरेशन में तो देखो, दूसरे जनरेशन के अंदर वो रिवर्स हो सकता है, लेकिन अगर आपके पास पहला जनरेशन है तो पहले जनरेशन में वो हमेशा एक ही डायरेक्शन में होगा। जैसे आपके पास सिमेट्रिकल मैरिजेस हैं, सिमेट्रिकल मैरिजेस के अंदर क्या है कि वीमेन का फ्लो अगर A टू B है तो B टू A इस तरह से जाएगा, ठीक है। तो जितनी वीमेन A ने लूज की उतनी वीमेन A के पास आ गई एक ही जनरेशन के अंदर। लेकिन अगर आप जो है वो यहाँ पे असिमेट्रिकल मैरिजेस की बात करते हो तो असिमेट्रिकल मैरिजेस में एक जनरेशन में वो लोग वीमेन खोते हैं, ठीक है, दे जनरली लूज देयर वीमेन। दूसरी जनरेशन के अंदर उन्हें बाकी जहाँ से ग्रुप्स में लूज की होती है वीमेन, उन ग्रुप से या तो आ जाती हैं या फिर नहीं आती, ठीक है। इन चीज़ों को हम आगे चल के और ज़्यादा डिटेल के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। देन आपके पास आ जाती हैं पैरेलल कज़न मैरिजेस, ठीक है। क्रॉस कज़न मैरिजेस, क्रॉस कज़न मैरिजेस का मतलब क्या है, इस चार्ट से आपको जो है पता चल जाएगा दैट व्हाट इज क्रॉस कज़न मैरिजेस, व्हाट आर द पैरेलल कज़न मैरिजेस। देखिए, लेट्स से दिस इज ईगो। ईगो का मतलब है आप, ठीक है, ईगो का मतलब होता है आप। तो आपके पास दिस इज, इस वाली साइड को हम पैट्रीलेटरल कह देते हैं और इस वाली साइड को हम जो है वो मैट्रीलेटरल कह देते हैं। तो जो आपके पास पैट्रीलेटरल है, जो फादर वाली साइड है, आपके फादर का जो जेंडर है वो क्या है, मेल, ठीक है। फादर वाली साइड में जो आपके पास फादर की सिबलिंग्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये जो चाचा हो गए आपके, वो भी क्या होंगे, वो भी मेल होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों मेल आ गए, दोनों आपके पास जो हैं फादर के ब्रदर और फादर दोनों मेल आ गए। तो फादर के जो ब्रदर, आपके फादर के ब्रदर जो होंगे और उनके जो बच्चे होंगे वो क्या बन गए, आपके पैरेलल कजन्स। क्यों? क्योंकि आपके पास जो हैं, आपके फादर का जेंडर क्या है, मेल, और आपके फादर के ब्रदर का जेंडर क्या है, अगेन मेल। तो जब आपके पास पेरेंट्स का दोनों मैरिटल सिबलिंग्स जो आप मैरिज कर रहे हैं, तो जब आपके पास दोनों पेरेंट्स का जेंडर जो है वो सेम जा रहा है, देन इट बिकम्स दी पैरेलल कजन मैरिजेस। तब आपके पास ये पैरेलल कजन मैरिजेस बन जाती हैं, ठीक है। अब आपके पास फादर मेल हैं, लेकिन फादर की सिस्टर कौन है, शी इज अ फीमेल, वो आपके पास फीमेल है। जब आपके पास फादर और फादर की सिस्टर, यहां पे जो जेंडर है वो क्या कर गया, चेंज कर गया। अब जेंडर जो है वो चेंज कर गया, तो इनके जो सिबलिंग्स, इनके जो बच्चे हैं, इनकी जो प्रोजनी है, वो आपके कौन से कजन बन गए, वो बन गए जी क्रॉस कजन, दे आर योर क्रॉस कजन्स, ठीक है। तो जब इनके साथ, इन सिबलिंग्स के साथ चाचा के लड़के या चाचा की लड़की के साथ शादी होगी, ईगो या फिर ईगो की सिस्टर की, देन आपके पास ये क्या बन जाएगा, पैरेलल कजन मैरिजेस। मैरिज फादर वाली साइड में है तो इसको क्या कहेंगे, पैट्रीलेटरल पैरेलल कजन मैरिजेस, ठीक है। यहां पे ये कौन है आपके पास, दे आर क्रॉस कजन्स। किस वाली साइड के क्रॉस कजन्स हैं, पैट्रीलेटरल। तो ये क्या बन गए, पैट्रीलेटरल क्रॉस कजन मैरिजेस, ठीक है। सिमिलरली ऐसी ही जो चीजें हैं वो आपके पास मैट्रीलेटरल इस साइड से भी आपको जो है वो देखने को मिलेंगी, ठीक है। ये आपके पास मदर है, मदर का जेंडर क्या है, फीमेल, ठीक है। मदर के ब्रदर का जेंडर क्या है, सॉरी, मदर के ब्रदर का जेंडर क्या है, मेल। तो ये कौन बन गए, क्रॉस कजन्स। तो जब इनसे शादी होगी, इट विल बी कॉल्ड मैट्रीलेटरल क्रॉस कजन मैरिज, ठीक है। मदर और मदर की सिस्टर, इनका जेंडर क्या है, दोनों का सेम, ठीक है। तो यहां पे क्या कहेंगे हम, मैट्रीलेटरल पैरेलल कजन मैरिज। तो ये मैट्रीलेटरल पैरेलल कजन मैरिज हो जाएगी, ठीक है। पैरेलल कजन और क्रॉस कजन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो यही डिफरेंस है कि आपके पास जो दो लोग शादी कर रहे हैं, तो
तो दोनों के पेरेंट्स का जेंडर जो है, दोनों के जो पेरेंट्स, जो आपके पास फाइनल पेरेंट्स हैं जिनके बीच में खून का रिश्ता है, जो दोनों के पेरेंट्स हैं, उनके बीच का जो जेंडर है वो चेंज हो रहा है या फिर जेंडर सेम है। अगर यहाँ पे आपके पास जो है वो जेंडर सेम है तो ये बन जाएंगे पैरेलल कजन्स। पैरेलल कजन्स किस साइड वाले? पेट्री साइड वाले। उधर अगर मौसी की लड़की के साथ शादी है तो आपके पास वो क्या बन जाएगा? पैरेलल कजन किस साइड वाला? मदर साइड वाला। तो मैट्रीलेटरल पैरेलल कजन मैरिज। इधर पैट्रीलेटरल पैरेलल कजन मैरिज। ठीक है, तो अगर फादर की सिस्टर की डॉटर के साथ यानी कि बुआ के लड़के या लड़की के साथ शादी है तो बन जाएगा पैट्रीलेटरल क्रॉस कजन मैरिज। ठीक है, अगर मामा के लड़के या लड़की के साथ शादी है तो ये क्या बन जाएगा? मैट्रीलेटरल क्रॉस कजन मैरिज। ठीक है, सो इस तरह से आप जो है वो यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन दी वेदर इट इज दी पैट्रीलेटरल और वेदर इट इज दी मैट्रीलेटरल क्रॉस कजन। ठीक है, और इट इज पैरेलल कजन। ठीक है, सो क्रॉस कजन हमाउंड इसको जो है वो इसी तरह से डिफाइन करते हैं। सो इन दिस टाइप ऑफ मैरिज एन इंडिविजुअल इज मैरिड टू हिज और हर क्रॉस कजन। ठीक है, क्रॉस कजन का मतलब क्या है कि आपके पास जो पेरेंट्स हैं उनका जेंडर जो है वो चेंज हो रहा है। जो आपके पास जो ब्लड रिलेशन से जुड़े हुए जो है वो पेरेंट्स हैं, दैट इज द कजन बॉर्न टू द डिफरेंट सेक्स किन ऑफ द सेम लीनिएज। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल फादर सिस्टर डॉटर, फादर सिस्टर जेंडर चेंज हो रहा है। ठीक है, मदर ब्रदर, मदर और ब्रदर जेंडर जो है वो चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ये जो है वो क्रॉस कजन बन गए। अगर यहाँ पे मदर सिस्टर आ गया, जेंडर जो है वो सेम रह रहा है, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास? पैरेलल कजन। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास जो कजन मैरिजेस हैं दे आर डिफरेंशिएटेड विद ईच अदर, डिफरेंशिएटेड फ्रॉम ईच अदर। नाउ द थ्योरीज। ठीक है, आपके पास थ्योरीज क्या हैं इन मैरिजेस की? सो पहली जो थ्योरी है, जो इंपॉर्टेंट थ्योरी है, वो आती है लेवी-स्ट्रॉस से। लेवी-स्ट्रॉस ने आपको अलायंस थ्योरी दी है। सो लेवी-स्ट्रॉस की अलायंस थ्योरी कहती है कि पहले आपके पास जो थे बाइनरी ऑपोजिशंस बन गए। जब आपके पास बाइनरी ऑपोजिशंस ऑफ माइंड बन गए, इंसान ने कंसेंग्युनिटी और एफिनिटी के बीच में जो है वो डिस्टेंस रखना शुरू कर दिया। एंड इट ऑल्सो डेवलप्ड इंसिस्ट टैबू। तो इंसिस्ट टैबू डेवलप होने की वजह से कंसेंग्युनिटी और एफिनिटी के बीच में डिफरेंस रखने की वजह से, दोनों को कॉन्ट्राडिक्ट करने की वजह से आपके पास जो है वो एक्सोगैमस मैरिजेस स्टार्ट हुई। और पहली जो एक्सोगैमस मैरिजेस स्टार्ट हुई थी ये थी आपके पास क्रॉस कजन मैरिजेस, एंड स्पेशली मदर साइड वाली क्रॉस कजन मैरिजेस। ठीक है, तो आपके पास मैटरनल क्रॉस कजन मैरिजेस जो थी अकॉर्डिंग टू लेवी-स्ट्रॉस वो पहली मैरिजेस थी जो कि आपके पास बाइनरी ऑपोजिशन ऑफ माइंड्स की वजह से जो है वो शुरू हुई। ठीक है, फिर से हम जो है वो इस चीज़ को रिवाइज कर लेते हैं कि पहले आपके पास बाइनरी ऑपोजिशन ऑफ माइंड बने। बाइनरी ऑपोजिशन ऑफ माइंड की वजह से इंसान ने कंसेंग्युनिटी और एफिनिटी के बीच में ऑपोजिशन करना स्टार्ट कर दिया, कॉन्ट्राडिक्ट करना स्टार्ट कर दिया दोनों को। और इसी के साथ बाइनरी ऑपोजिशन ऑफ माइंड की वजह से आपके पास जो है वो इंसिस्ट टैबू बना, और दोनों की वजह से आपके पास कुछ एक्सोगैमस मैरिजेस होनी स्टार्ट हुई। और सबसे पहली जो एक्सोगैमस मैरिजेस होनी स्टार्ट हुई थी वो मदर साइड की क्रॉस कजन मैरिजेस जो हैं वो होनी स्टार्ट हुई थी। ठीक है, क्योंकि लेवी-स्ट्रॉस मानते हैं कि आपके पास इस टाइम के ऊपर देयर वाज पैट्रीलिनियल रेजिडेंस, तो पैट्रीलिनियल रेजिडेंस था आपके पास, इसीलिए उन्होंने पैट्रीलिनियल होल्डर्स की बात कर दी है। ठीक है, एनीवेज, सो आपके पास जो है साइको कल्चरल थ्योरी ऑफ मेलिनोस्की, द नेक्स्ट थ्योरी द साइको कल्चरल थ्योरी। साइको कल्चरल थ्योरी के अंदर जो आपके पास कीवर्ड है दैट इज प्रॉपर्टी। ठीक है, प्रॉपर्टी इज द कीवर्ड। तो मेलिनोस्की कहते हैं, जो साइको कल्चरल थ्योरी है मेलिनोस्की की, कि जो आपके पास
ट्रोब्रियन आइलैंडर्स हैं, इन द ट्रोब्रियन आइलैंडर्स व्हाट हैपन्स इज, ये जो नेक्स्ट डायग्राम है इससे आपको जो है वो अच्छे से समझ आएगा। तो ट्रोब्रियन आइलैंडर्स के अंदर क्या होता है कि आपके पास जो जायदाद है, जो जायदाद जो है वो यू हैव टू हैंड इट ओवर टू दी नेफ्यू, तो नेफ्यू को जो है वो जायदाद जानी होती है। तो यहाँ पे ट्रोब्रियन आइलैंडर्स के अंदर क्या है, लेट्स से दिस इज ईगो, ये आप हो, ठीक है, और ये आपके मदर हैं और ये जो हैं ये आपके फादर हैं, ठीक है, और ये आप हो। तो आपके फादर जो होंगे दे विल बी विजिटिंग, वो मदर के साथ जो है वो ट्रोब्रियन आइलैंडर्स के अंदर जो है वो नहीं रहेंगे। मदर के साथ कौन रहेगा, मदर के साथ मदर का ब्रदर रहेगा उनकी देखभाल करने के लिए, ठीक है। तो मदर का ब्रदर जो है वो आपके पास मदर के साथ रहता है उनकी देखभाल करने के लिए और ईगो को सोशलाइज करता है। ईगो को जो सोशलाइजेशन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मदर के ब्रदर की होती है और जो प्रॉपर्टी होती है वो मदर के नाम होती है, ठीक है। प्रॉपर्टी जो है वो फीमेल लिंक्ड होती है, मदर के नाम की प्रॉपर्टी होती है, लेकिन प्रॉपर्टी के ऊपर हल कौन जोतता है, आपका मामा जोतता है, ठीक है। ईगो का जो मामा है वो उसके ऊपर जो है वो हल जोतेगा, उस प्रॉपर्टी का जो है वो केयर टेकर होगा, ठीक है। तो मलिनोव्स्की कहते हैं कि जब वो प्रॉपर्टी का केयर टेकर बन जाता है तो उसके साथ, प्रॉपर्टी के साथ उसका एक इमोशनल अटैचमेंट जो है वो जुड़ जाता है, लेकिन एट द एंड वो प्रॉपर्टी जो है वो अपनी संतान को नहीं दे सकता। प्रॉपर्टी उसे जो है वो किसको देनी पड़ती है, नेफ्यू को देनी पड़ती है, यानी कि ईगो के पास प्रॉपर्टी आ जाएगी। तो वो बेसिकली क्या करता है कि वो ईगो की जो शादी है वो अपनी ही डॉटर के साथ करवा देता है। जब ईगो की शादी उसी की डॉटर के साथ हो जाएगी तो जो बच्चा पैदा होगा, जो बच्चा पैदा होगा, मदर ब्रदर जो ईगो का मामा है, उस बच्चे का क्या बनेगा, नाना बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसकी जो लड़की है उसकी शादी जो है वो ईगो के साथ हुई थी। तो अल्टीमेटली जो ईगो है इसको प्रॉपर्टी किसको देनी पड़ेगी, किसको प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी, इसी के ग्रैंडसन को देनी पड़ेगी, ठीक है। तो प्रॉपर्टी जो है, जो प्रॉपर्टी इधर गई थी, बाहर किसी ग्रुप के अंदर गई थी, मामा जो था वो प्रॉपर्टी अपनी जनरेशन में आगे नहीं कर पाया था पहले एक जनरेशन में, तो वो अपनी ही बेटी की शादी जो है वो ईगो के साथ करके प्रॉपर्टी को वापस ले आता है, ठीक है। तो इस तरह से जो मलिनोव्स्की हैं, मलिनोव्स्की ये समझाते हैं कि किस तरह से आपके पास जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी के कारण, प्रॉपर्टी के लगाव होने के कारण जो है वो आपके पास जो मैट्रिलेटरल क्रॉस कजन मैरिजेस हैं वो ट्रोब्रियन आइलैंडर्स के अंदर जो है वो हो रही हैं। तो अगली है आपके पास द साइकोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन बाय डेविड श्नाइडर एंड जी होम्स। तो साइकोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन जैसे पहले भी हमने किया था कि जो आपके पास फादर वाली साइड से है, फादर वाली साइड से आपके पास जो डिसिप्लिनरी फोर्स है उसका ओरिजिन होता है। तो जब फादर वाली साइड से आपके पास डिसिप्लिनरी फोर्स आ रही है तो जो मदर वाली साइड से जो है वो आपके पास सिंपैथेटिक और अफेक्शनेट जो फोर्स है वो आना शुरू हो जाती है। जब आपके पास मदर वाली साइड से अफेक्शनेट और सिंपैथेटिक फोर्स आ रही है तो इसके साथ व्हाट हैपन्स इज कि जो आपके पास मदर ब्रदर डॉटर, ये जो आपके पास रिलेशन है, मदर ब्रदर डॉटर वाला रिलेशन जो है, जो आपके पास मैट्रिलेटरल और मैट्रिलिनियल क्रॉस कजन मैरिजेस हैं, ये आपके पास जो है वो स्ट्रेंथन हो जाती हैं। इसकी स्टेबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है, बिकॉज स्टार्टिंग से ही, फ्रॉम द स्टार्टिंग इटसेल्फ, एक इंडिविजुअल ने जो डिसिप्लिनरी फोर्स का ओरिजिन है वो अपनी फादर वाली साइड को रखा है, और जो आपके पास सिंपैथेटिक और अफेक्शनेट फोर्स वाला, अफेक्शनेट इमोशंस वाला जो ओरिजिन है वो कहाँ पे रखा है, वो मदर वाली साइड में रखा है। तो जो आपके पास मदर वाली साइड वाली मैरिजेस होती हैं, जो मदर ब्रदर डॉटर वाली मैरिजेस जो होती हैं, दे आर मच 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 स्टेबल। सो इस तरह से जो है डेविड श्नाइडर और जी होम्स बताते हैं अपनी साइकोलॉजिकल थ्योरी की एक्सप्लेनेशन देके कि आपके पास क्यों ये मैरिजेस जो आपके पास
क्रॉस कज़न मैरिजेस जो हैं वाई दे आर मोर स्टेबल, वो क्यों ज़्यादा स्टेबल रहती हैं। देन उसके बाद अगली जो है वो आपके पास थ्योरी वो आती है सर जेम्स फ्रेजर की तरफ से। जेम्स फ्रेजर टोटमिज्म को बताते हैं कि कैसे टोटमिज्म की वजह से जो है वो एक्सोगेमी स्टार्ट हुई, और जो पहली एक्सोगेमस मैरिजेस थी दे वर दी क्रॉस कज़न मैरिजेस, वो आपके पास क्रॉस कज़न मैरिजेस थी। ठीक है, तो आपके पास व्हेन वी विल बी डूइंग द एवोल्यूशनरी थ्योरी, तो जब हम क्लासिकल एवोल्यूशनिस्ट पढ़ेंगे तो क्लासिकल एवोल्यूशनिस्ट के अंदर सर जेम्स फ्रेजर का एक नाम आता है। तो सर जेम्स फ्रेजर टोटमिज्म और ब्लड रिलेशन को जो है वो समझाते हैं उसके अंदर कि कैसे आपके पास टोटमिज्म की वजह से, टोटमिज्म के आने की वजह से जो है वो पहली बार एक्सोगेमस मैरिजेस जो हैं वो होनी स्टार्ट होती हैं। ठीक है, कि आप जो है वो अपने खुद के जो टोटम की लड़की है उसके साथ जो है वो शादी नहीं कर सकते, और खुद का जो टोटम है वो फादर वाली साइड से आप इनहेरिट करते हो। तो अब आप जो है वो अपनी फादर वाली साइड में किसी तरह की मैरिज नहीं कर सकते, तो आप जो है वो मदर वाली साइड से जो है वो मैरी करने की कोशिश करते हैं। जब आप मदर वाली साइड से आप मैरी करने की कोशिश करते हैं तो एक जो सबसे स्टेबल विकल्प जो आपको मिलता है वो मिलता है आपको क्रॉस कज़न, मैट्रीलिनियल क्रॉस कज़न मैरिजेस से। ठीक है, तो इस तरह से जेम्स फ्रेजर टोटमिज्म का जो सहारा है वो लेते हैं और ये बताते हैं कि कैसे जो है वो एक्सोगेमी और स्पेशली आपके पास जो क्रॉस कज़न मैरिजेस हैं, मैट्रीलिनियल क्रॉस कज़न या फिर मैट्रीलेटरल क्रॉस कज़न मैरिजेस हैं, वो डेवलप हो जाती हैं। देन उसके बाद इरावती कार्वे इस चीज़ को इस तरह से समझाती हैं कि पहले जो थी आपके पास जो क्रॉस कज़न मैरिजेस थी दे वर पार्ट ऑफ द साउथ इंडियन कल्चर। ठीक है, तो साउथ इंडियन लोग जो थे वो पहले आपके पास जो थे क्रॉस कज़न मैरिजेस को प्रैक्टिस कर रहे थे, और धीरे धीरे आपके पास जो हैं वो नॉर्थ इंडियन लोगों का अब्जॉर्प्शन होता गया, यानी कि नॉर्थ इंडियन लोग जो हैं जब उनके साथ जो उनका तालमेल हुआ, साउथ इंडियन लोग और नॉर्थ इंडियन लोगों का जब तालमेल हुआ, इवेंचुअली आपके पास जो ये मैरिजेस थी दे वर अब्जॉर्ब्ड बाय द नॉर्थ इंडियन पीपल। तो इरावती कार्वे का काम जो है वो महाराष्ट्र के अंदर है, मैरिजेस के अंदर। ठीक है, तो इरावती कार्वे ने महाराष्ट्र की मैरिजेस को, महाराष्ट्र की जो क्रॉस कज़न मैरिजेस को, उनको अब्जॉर्प्शन का एक प्रोडक्ट जो है वो बताया है। देन उसके बाद आर सिन्हा जो हैं वो आपके पास आकाश के अंदर काम किया है अरुणाचल प्रदेश में, और वो कहते हैं कि आपके पास रिमार्क दैट द मैन जनरली लाइक्स टू मैरी अ वुमन हु ही माइट हैव नोन फ्रॉम हिज चाइल्डहुड। ठीक है, तो एक जो फेमिलियरिटी का कंसेप्ट है वो आर सिन्हा जो है वो आगे रखते हैं कि आपके पास जो क्रॉस कजन्स हैं दे आर फेमिलियर विद ईच अदर येट दे आर नॉट पार्ट ऑफ द फैमिली। ठीक है, तो आपके पास जो क्रॉस कजन्स हैं वो आपके पास एक दूसरे के साथ फेमिलियर भी होते हैं लेकिन वो फैमिली का पार्ट नहीं होते। तो यहां पे आपके पास दोनों चीजें जो हैं वो फुलफिल हो रही हैं क्रॉस कजन के अंदर, कि आप जो है वो फैमिली का पार्ट भी नहीं हो लेकिन आप फेमिलियर भी हो एक दूसरे के साथ। सो इसलिए आकाश के अंदर, अरुणाचल प्रदेश के अंदर जो है आर सिन्हा कहते हैं कि आपके पास जो क्रॉस कजन मैरिजेस हैं दे आर फेवर्ड। देन उसके बाद हंट और हिचहैक, वो कहते हैं कि इंडिया के अंदर देयर आर नंबर ऑफ प्रोहिबिशंस, बहुत सारे प्रोहिबिशंस हैं कि आप अपनी क्लास की लड़की के साथ शादी करोगे, आप अपनी कास्ट की लड़की के साथ शादी करोगे, आप अपने विलेज के अंदर जो है वो आप शादी नहीं करोगे, आपका जो है वो आपकी जो शादी होनी चाहिए वो नेबरिंग विलेज के अंदर यहाँ पे कहीं जो है वो होनी चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, और भी बहुत सारी प्रोहिबिशंस हैं। तो इन प्रोहिबिशंस के चलते देयर आर वेरी लिमिटेड पीपल दैट यू कैन मैरी, और उसी के बीच में आपके पास क्रॉस कजन का नाम भी जो है वो उसी के बीच में आ जाता है। तो हंट और हिचहैक जो है वो कहते हैं कि बहुत सारी प्रोहिबिशंस होने के कारण, अलग अलग इंडिया के अलग अलग पार्ट्स के अंदर बहुत सारी प्रोहिबिशंस होने के कारण जो है वो इंडिया के अंदर जो है वो लोगों ने क्रॉस कजन मैरिजेस को फेवर करना शुरू कर दिया कि आप जो है वो मैट्रीलेटरल और मैट्रीलिनियल क्रॉस कजन मैरिजेस जो है वो ही कर दीजिए। ठीक है,
सो क्रॉस कजन मैरिजेस दे आर डिवाइडेड इनटू दी सिमेट्रिकल, बाइलेटरल और असिमेट्रिकल के अंदर पैट्रीलिनियल एंड मैट्रीलिनियल आ जाती हैं। अब हम बात करते हैं सिमेट्रिकल और बाइलेटरल मैरिजेस की। इसके अंदर क्या होता है कि आपके पास देयर आर टू लीनिएजेस, लेट से देयर इज ए ग्रुप एंड बी ग्रुप। आपके पास दो लीनिएजेस हैं, ए ग्रुप की जो लड़कियां हैं वो बी ग्रुप के अंदर जा रही हैं और बी ग्रुप की जो लड़कियां हैं वो ए ग्रुप के अंदर जा रही हैं। जैसे फॉर एग्जांपल असुर्स के अंदर होता है, कोरास के अंदर होता है, तूरीस के अंदर होता है। फॉर एग्जांपल लेट से दिस, ये आपके पास एक एग्जांपल है। सो यहां पे वी कैन सी कि आपके पास लेट से दिस इज ग्रुप 1, दिस इज ग्रुप 2, ठीक है, दिस इज द सेकंड ग्रुप, दिस इज द फर्स्ट ग्रुप। तो फर्स्ट ग्रुप में लेट से फादर और ये फादर की सिस्टर की मैरिज जो है वो ग्रुप 2 के अंदर हुई। सो पहला जो लड़की है वो यहां से यहां तक आई, ठीक है। फिर उसके बाद इसको देखिए, इसकी जो बहन है वो ग्रुप 1 के अंदर आके शादी कर रही है, तो यहां से जो लड़की है वो ऐसे आई। दिस इज दी जनरेशन, वन जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन है, ये आपके पास एक ही जनरेशन है। तो एक ही जनरेशन के अंदर जो लड़की है वो ग्रुप 1 से होके ग्रुप 2 की तरफ आ रही है और ग्रुप 2 की जो लड़की है वो ग्रुप 1 की तरफ आ रही है। सिमिलरली लेट से आप इसको भूल जाइए, अब दूसरी साइड पे चलते हैं, दूसरी जनरेशन के अंदर चलते हैं। दूसरी जनरेशन के अंदर आपको ये पता चलेगा कि अगेन आपके पास ग्रुप 1 की लड़की जो कि ये थी, तो वो जो है शादी करके यहाँ पे आ गई, और ग्रुप 2 की लड़की जो है अगेन शादी करके जो है वो ग्रुप 1 के अंदर गई है। तो आपके पास जो मैरिजेस हैं वो इस तरह से हो रही हैं कि ग्रुप ए और ग्रुप 1 वो जा रहा है ग्रुप बी के अंदर, और ग्रुप बी की जो लड़कियां हैं एक ही जनरेशन के अंदर जो है वो दूसरे साइड में जो है वो जा रही हैं। सो इसके अंदर आपके पास देयर इज ओवरलैप ऑफ द किनशिप रिलेशंस का एक ओवरलैप आ जाता है। इस बात को समझिए, कौन कौन से किनशिप रिलेशनशिप्स का ओवरलैप आ जाएगा। आपके पास जो फादर सिस्टर डॉटर है वो ही इक्वल होगी मदर ब्रदर डॉटर के, ठीक है। कैसे होगी, सी हियर, इस डायग्राम को क्लियरली जो है वो देख लीजिए, ठीक है। लेट से ये जो है वो ईगो है, इनके फादर और मदर ये हैं, इनके फादर के सिस्टर जो है वो ये हैं, इनके मदर के ब्रदर जो हैं वो ये हैं, ठीक है। तो ये रिलेशन क्या हुआ, ये वाला रिलेशन जो है वो क्या हुआ, फादर सिस्टर डॉटर भी हो गया और मदर ब्रदर डॉटर भी हो गया, ठीक है। जस्ट सी इट क्लियरली, एक बार इसको जो है वो क्लियरली देखिए, दोनों रिलेशनशिप्स आपको इसके अंदर दिखाई देंगे। फादर सिस्टर डॉटर का रिलेशन भी दिखाई देगा, मदर ब्रदर डॉटर का रिलेशन भी दिखाई देगा। तो दोनों जो रिलेशनशिप्स हैं वो आपको कोलैब होते हुए, वो आपको सिंक्रोनाइज होते हुए जो है वो दिखाई देंगे। तो इस तरह से इस तरह की मैरिज में जब आपके पास बाइलेटरल एक्सचेंजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं, जब आपके पास सिमेट्रिकल एक्सचेंजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं, तो इस तरह की जो मैरिजेस हैं, इस तरह की मैरिजेस के अंदर जो है वो किनशिप रिलेशनशिप्स और जो किंगरेड है वो ओवरलैप, एक्सट्रीम ओवरलैप के अंदर जो है वो आना शुरू हो जाता है, ठीक है। सो द नेक्स्ट इज असिमेट्रिकल और यूनिलेटरल मैरिजेस। सो असिमेट्रिकल मैरिजेस के अंदर क्या होता है, दैट when the marriage alliance it is done with the ego's mother brother daughter or the son, ठीक है। सो दैट इज फ्रॉम द मदर साइड, जब आपके पास जो ये किनशिप रिलेशनशिप है ये जो है वो फोर्ज होता है। जैसे चौथे की स्टडी की है तारक चंद दास ने, तो उसके अंदर उन्होंने इस तरह की मैरिजेस को सब्सटेंशिएट किया है, ठीक है। तो वाई नाउ वी विल सी कि वाई इसको असिमेट्रिकल भी कहा जाता है। सिमेट्रिकल के अंदर आप स्ट्रक्चर को ज़रा सोचिए कि आपके पास स्ट्रक्चर क्या था असिमेट्रिकल के अंदर। असिमेट्रिकल के अंदर आपके पास ए था और आपके पास बी था। चलिए बी को यहीं पे समझ लेते हैं। लेट से आपके पास ए था, आपके पास बी था। ए बी से जो आपके पास लड़कियां थी वो ए की तरफ जा रही थी और ए से जो है वो बी की तरफ जा रही थी, एक ही जनरेशन के अंदर, जनरेशन फर्स्ट, एक ही जनरेशन के अंदर जो है वो आपके पास ये जो है वो हो रहा था,
ठीक है। ऑन दी अदर हैंड आप इसके अंदर देखिए, मैट्रीलेटरल क्रॉस कजन मैरिजेस के अंदर जो है वो आप देखिए, इन दी मैट्रीलेटरल क्रॉस कजन मैरिजेस आपको ये मिलेगा कि आपके पास जो फ्लो ऑफ ब्राइड्स है, जो लड़कियों का फ्लो है, वो एक ही तरफ जा रहा है। इट इज गोइंग ओनली ऑन दी वन साइड। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से दिस इज ईगो, ये आपके पास जो है वो ईगो है, ठीक है। और ये जो है इसका मतलब क्या होता है, दिस रिलेशनशिप मीन्स मैरिज, और जो ये वाला रिलेशनशिप है इट मीन्स सिबलिंग्स, ठीक है। तो ये जो है वो आपके पास मदर है, ये जो है वो ईगो के फादर हैं, ये आपके पास ईगो की फादर की सिस्टर बन गई, और ये जो है वो मदर के ब्रदर बन गए, ठीक है। गेटिंग द पॉइंट। नाउ दिस इज द ग्रुप बी, ये आपके पास ग्रुप बी है, ये आपके पास जो है वो ग्रुप ए है, ये जो है वो आपके पास ग्रुप सी है। अब ईगो की शादी कौन सी हम मैरिजेस कर रहे हैं, आपके पास मैट्रीलेटरल क्रॉस कजन मैरिजेस की बात हो रही है। तो इन दी मैट्रीलेटरल क्रॉस कजन मैरिजेस, ये ईगो की मदर है, मदर वाली साइड मैट्रीलेटरल क्रॉस कजन, ठीक है। तो इसकी बेटी के साथ, मामा की बेटी के साथ जो है वो शादी होगी। सो मदर ब्रदर डॉटर, इसके साथ जो है वो इसकी शादी हो जाती है। यहाँ पे लड़की किस साइड पे जा रही है, अपना घर छोड़ के ईगो के पास आएगी। किस साइड में जा रही है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो इस साइड में जो है वो लड़की जा रही है। यही चीज हम ऊपर भी देखते हैं, ये मदर है और ये फादर है, लड़की यहाँ पे भी किस साइड में जा रही है, लेफ्ट टू राइट जा रही है। फिर आपके पास जनरेशन 1 के अंदर, इन दी जनरेशन 1 जो लड़की थी वो आपके पास लेफ्ट टू राइट जा रही थी, और आपके पास जनरेशन 2 यहाँ पे भी जो लड़की है वो लेफ्ट टू राइट जा रही है। सो हो गया ना आपके पास असिमेट्री तैयार, ठीक है। तो दीज आर द असिमेट्रिकल मैरिजेस, यहाँ पे आपके पास असिमेट्री आपको दिखाई दे रही है। दीज आर नॉट सिमेट्रिकल लाइक द बाइलेटरल मैरिजेस, बाइलेटरल मैरिजेस की तरह ये सिमेट्रिकल नहीं है। बाइलेटरल मैरिजेस के अंदर क्या था कि एक ही जनरेशन के अंदर अगर आप लड़की को दे रहे हो तो आप जो है वो सिमिलर अमाउंट ऑफ वीमेन जो हैं वो आपके ग्रुप के अंदर भी आ रही हैं, यहाँ पे ऐसा नहीं है। सो आपके पास जो मैट्रीलेटरल क्रॉस कजन मैरिजेस हैं, इनके अंदर जो है वो आपके पास वीमेन जस्ट दे गो फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट। अगर एक जनरेशन के अंदर लेफ्ट टू राइट में जा रही हैं तो दूसरी जनरेशन, तीसरी जनरेशन, चौथी जनरेशन में भी लेफ्ट टू राइट ही जाएंगी। तो अगर आपके पास ये डायग्राम है A to B to C, तो हर डायग्राम में अगर पहले में आपके पास सर्कुलर मॉडल जो था वो क्लॉकवाइज बन रहा है, तो दूसरे जनरेशन में भी ये क्लॉकवाइज ही बनेगा, और तीसरी जनरेशन में भी ये जो है वो ये सर्कुलर मॉडल जो है वो इसी लाइन के ऊपर क्लॉकवाइज ही बनेगा। देन उसके बाद पैट्रीलेटरल क्रॉस कजन मैरिजेस। इन दी पैट्रीलेटरल क्रॉस कजन मैरिजेस, फॉर एग्जांपल इन दी चेंचूज, गोंड्स एंड बील्स, इनके अंदर पैट्रीलेटरल क्रॉस कजन मैरिजेस होती हैं। क्रॉस कजन का मतलब आपके पास जो है एक लाइन के सिबलिंग्स का जो जेंडर है वो बदल रहा है, ठीक है। तो ये जो हो गया क्रॉस कजन। पैट्रीलेटरल यानी कि फादर वाली साइड के जो सिबलिंग्स हैं, फादर वाली लाइन के जो सिबलिंग्स हैं, उनका जो जेंडर है वो बदल रहा है। जैसे भुआ की लड़की के साथ शादी, अब भुआ और आपके पापा को जो जेंडर है वो डिफरेंट है, ठीक है। यहां पे इन दिस आपके पास जो है वो ब्राइड का फ्लो चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल वी आर डीलिंग विद द पैट्रीलेटरल क्रॉस कजन मैरिजेस, तो इसी चीज को हम यहां पे देखते हैं। जैसे ये ईगो है, ईगो के अंदर आपके पास ये फादर है और ये ईगो की मदर है, ठीक है। और ये जो है वो आपके पास ईगो की सिस्टर है। अब ईगो की शादी किससे होगी, भुआ की लड़की के साथ शादी होगी, ठीक है। तो ये जो है वो भुआ आ गई, फादर की सिस्टर आ गई, और ये फादर की डॉटर आ गई। यहाँ पे जो है वो कैसा है, विमेन का फ्लो कैसा है, आपके पास राइट टू लेफ्ट है। लेकिन अगर आप ऊपर की बात करें, ये मदर है, ये फादर है, इधर वाली साइड में आपके पास लेफ्ट टू राइट है। तो इस तरह से फ्लो चल रहा है। तो इसका मतलब अगर इसका हम सर्कुलर मॉडल बनाएं तो इसका सर्कुलर मॉडल किस तरह से बनेगा, आपके पास लेट से दिस इज ग्रुप ए, दिस इज ग्रुप बी एंड दिस इज ग्रुप सी, लेट से हियर दिस इज ग्रुप सी। तो अगर पहली जो है जनरेशन के अंदर इस तरह से जो है वो आपके पास विमेन जो है वो जा रही हैं, क्लॉकवाइज जा रही हैं, तो दूसरी जनरेशन के अंदर इन दी सेकंड जनरेशन आपके पास जो वीमेन है वो काउंटर क्लॉकवाइज जो है वो जाना स्टार्ट कर देंगी। बिल्कुल उल्टा हो जाएगा आपके पास फ्लो।
ठीक है, तो इस तरह से आपके पास दीज आर द पैट्रीलेटरल क्रॉस कजन मैरिजेस। देन यू हैव द पैरेलल कजन मैरिजेस। पैरेलल कजन मैरिजेस के अंदर क्या होता है कि आपको सेम लीनिएज के जो सेक्स सिबलिंग्स हैं उनसे जो है वो शादी करनी पड़ती है। ठीक है, जैसे मालमी ट्राइब्स हैं, तो आपके पास ज़्यादातर जो मुस्लिम ट्राइब्स हैं उनके अंदर आपके पास पैरेलल कजन मैरिजेस जो हैं वो होती हैं। अब इसकी थ्योरी क्या है, व्हाट आर द थ्योरीज? सो द फर्स्ट थ्योरी इट इज गिवन बाय द रोजनफील्ड। रोजनफील्ड कहते हैं फॉर द कंसोलिडेशन ऑफ प्रॉपर्टी, की प्रॉपर्टी के कंसोलिडेशन के कारण जो हैं वो आपके पास ये जो है मैरिजेस जो हैं वो होती हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी का कंसोलिडेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बिकॉज आपके पास ज़्यादातर जो है, जैसे बेडुइन्स की बात करें हम, कुर्ड्स की बात करें हम, जिनके अंदर जिन कम्युनिटीज़ के अंदर ये मैरिजेस होती हैं, तो प्रॉपर्टी जो है इट जनरली गोज़ फ्रॉम फादर टू सन। तो प्रॉपर्टी जो है वो इस तरह से जाती है, तो फादर टू सन। और बाकी जो कुरानिक लॉज हैं वो भी ऐसे कहते हैं कि प्रॉपर्टी जो है वो इट शुड बी, कुछ प्रॉपर्टी जो हिस्सा है वो आपके पास जो है वो सन को जाना चाहिए, कुछ हिस्सा जो है वो आपके पास जो है वो डॉटर को जाना चाहिए। ठीक है, तो आपके पास लेट से, मैं आपको प्रॉपरली इस चीज़ को समझा देता हूँ। लेट से ये जो हैं वो ग्रैंडफादर थे, ग्रैंडफादर ये जो थे, इनके 2 बेटे हुए और इन बेटों के देन आपके पास जो है एक बेटा और एक बेटी हुई। ठीक है, तो अब जो है ग्रैंडफादर की जो आपके पास प्रॉपर्टी है, ग्रैंडफादर की प्रॉपर्टी इन दोनों के अंदर डिवाइड होगी अकॉर्डिंग टू कुरानिक लॉज। आगे फिर कुरानिक लॉज को फॉलो किया गया तो प्रॉपर्टी जो है अगेन फिर से जो है वो डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, बेटा बेटी के बीच में प्रॉपर्टी डिवाइड हो जाएगी। तो अगर आप अपने ही घर से बाहर अगर आप शादी करते हो तो ये प्रॉपर्टी आपके घर से जो है वो चली जाएगी। तो रोजनफील्ड क्या कहते हैं कि प्रॉपर्टी को सेव करने के लिए आपके पास जो है वो पैरेलल कजन मैरिजेस जो हैं वो की जाती हैं। अब अगर इसकी शादी जो है वो इन्हीं के साथ हो जाती है, ठीक है, अगर इनकी शादी जो है वो अपने चाचा की लड़की के साथ हो जाती है, लेट्स से दिस इज ईगो, अगर इनकी शादी जो है वो चाचा की लड़की के साथ हो जाती है, देन व्हाट हैपन्स इज कि ये जो प्रॉपर्टी जो बाहर जानी थी वही प्रॉपर्टी जो है वो घर के अंदर ही रह जाएगी। ठीक है, तो आपके पास जो है इस तरह से रोजनफील्ड कहते हैं कि प्रॉपर्टी को बचाने के लिए जो आपके पास ये शादियां हैं ये की जाती हैं, ये प्रेफर की जाती हैं। इसी चीज़ को बात जो है वो क्रिटिसाइज करते हैं कि कुरानिक लॉज रेयरली फॉलो किए जाते हैं। ठीक है, कम्युनिटीज़ के अंदर जो हैं वो लोकल लॉज के हिसाब से प्रॉपर्टी को बांटा जाता है, कुरानिक लॉज जो हैं वो रेयरली लोग जो है वो फॉलो करते हैं। बात आर्गू करते हैं दैट आपके पास पैरेलल कजन मैरिजेस सॉलिडिफाई करते हैं कॉरपोरेट ग्रुप्स को। ठीक है, तो कॉरपोरेट ग्रुप्स कौन से हैं आपके पास? ये जो है इट इज़ द कॉरपोरेट ग्रुप। तो अगर लड़की बाहर से आएगी तो आपके पास जो है इन दोनों के बीच वाला अलायंस वीकन होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर लड़की अंदर से है तो दोनों जो आपके पास भाई हैं उनका अलायंस और ज़्यादा सॉलिडिफाई हो जाएगा। तो आपके पास जो कॉरपोरेट ग्रुप है वो और ज़्यादा सॉलिडिफाई हो जाता है। तो बात जो है वो इसी सॉलिडिफिकेशन की बात करते हैं कि कॉरपोरेट ग्रुप को सॉलिडिफाई करने के लिए यू हैव दीज मैरिजेस, तो आप जो है वो पैरेलल कजन मैरिजेस करते हो। ठीक है, सिमिलरली आपके पास मदन है। मदन कहते हैं कि आपके पास एक ही स्टेटस के अंदर आप लड़की को ब्याना चाहते हो, तो इसके साथ जो है वो आपके पास स्टेटस एंडोगेमी का जो ऑप्शन है वो अवेलेबल हो जाता है, क्योंकि आप स्टेटस देखते हो कि लड़की जो है वो बाहर किसी छोटे स्टेटस के अंदर नहीं जानी चाहिए। तो आपको पता होता है कि आपके जो पैरेलल कजन्स हैं उनका स्टेटस कैसा है, तो सिमिलर स्टेटस की वजह से जो है इन मैरिजेस को प्रेफर किया जाता है, ये मैरिजेस जो हैं वो पॉपुलर बन जाती हैं। देन अग्रवाल एंड माइंस, अग्रवाल एंड माइंस कहते हैं कि दैट दे आर वेरी इफेक्टिव इन रेगुलेटिंग द मैरिज पेमेंट्स, मैरिज पेमेंट को रेगुलेट करने के लिए बहुत इफेक्टिव रहती हैं मैरिजेस। अब मैरिज पेमेंट्स क्या चीज़ है? सो इन द मैरिज पेमेंट्स व्हाट हैपन्स इज कि आपके पास जो है लेट्स से
यहाँ पे लेट्स से आपने डोरी देनी है, तो आपकी जो आपका पैसा है वो आप ही के घर के अंदर रहेगा, ठीक है। तो मैरिज पेमेंट्स जो हैं उनको रेगुलेट करने का ये बहुत इफेक्टिव वे हो जाता है, क्योंकि बिकॉज यू आर इन दी पैरेलल कज़न सेटअप। पैरेलल कज़न सेटअप के अंदर क्या है कि चाचा की लड़की के साथ शादी होनी है, तो जब चाचा की लड़की के साथ शादी होनी है तो फैमिली की वजह से ज़्यादा मैरिटल पेमेंट्स जो है वो नहीं रखी जाती, चाहे वो डोरी है चाहे वो ब्राइड वेल्थ है, उनको रेगुलेट कर लिया जाता है बिकॉज देयर इज़ फैमिलियर प्रेशर। देन आपके पास दूबे। दूबे कहते हैं दैट दीज मैरिजेस दे हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम द इंटरमिक्सिंग ऑफ द ट्राइबल एंड मुस्लिम ट्रेडिशंस। तो मुस्लिम और ट्राइबल ट्रेडिशंस का इंटरमिक्सिंग हुआ, उसकी वजह से आपके पास ये जो मैरिजेस हैं दे आर क्वाइट कॉमन इन द ट्राइबल हिंटरलैंड्स ऑफ इंडिया। देन इसके इफ़ेक्ट्स क्या पड़ते हैं आपके पास जो पैरेलल कज़न मैरिजेस हैं, व्हाट आर देयर इफ़ेक्ट्स। सो अकॉर्डिंग टू खान, जो आपके पास मुस्लिम्स है ऑफ कर्नाटका, तो इनके अंदर जो आपके देर आर हाईली निट एंडोगेमस कम्युनिटीज़, आपके पास काफ़ी हाईली निट जो हैं वो एंडोगेमस कम्युनिटीज़ होती हैं जिनको हम पाटेल बरादरीज़ कहते हैं। तो ये जो आपके पास पाटेल बरादरीज़ हैं दे आर हाईली एंडोगेमस, बहुत ज़्यादा जो है ये एंडोगेमस रहती हैं। एंडोगेमस का मतलब क्या है, दैट दे आर मैरिंग विद इन ईच अदर। तो व्हेन वन ग्रुप बिकम्स हाईली एंडोगेमस, दूसरे ग्रुप के साथ इनका अलायंस बिल्कुल ही नहीं रहता, देन इन दोनों के बीच में जो है वो सस्पिशन डेवलप हो जाता है। जब इन दोनों के बीच में सस्पिशन डेवलप हो जाता है देन दी चांसेस ऑफ वायलेंस दे बिकम वेरी हाई, ठीक है। तो ये खान की स्टडी है गुलवर्ग के अंदर, कर्नाटका के अंदर, ठीक है। तो वो वहाँ पे जो है वो पाटेल बिरादरीज को उन्होंने स्टडी किया है, और वहाँ पे जिनके अंदर एक्सोगेमिस ऐसे जो आपके पास पैरेलल कज़न मैरिजेस थी जो हो रही थी, तो उनके अंदर उन्होंने बताया है कि जो ग्रुप्स हैं वो आपस में तो सॉलिडिफाई कर जाते हैं, लेकिन बाकी ग्रुप्स के साथ उनका अलायंस जो है वो बहुत वीक होना शुरू हो जाता है। तो इस वीकनिंग ऑफ अलायंस के कारण जो है वो आपके पास वायलेंस की जो वारदातें हैं वो जो है वो बढ़ जाती हैं। देन द जोकिंग रिलेशनशिप्स बिटवीन द पॉसिबल पार्टनर्स, ये जो है वो डेवलप हो जाते हैं। जोकिंग रिलेशनशिप्स का मतलब क्या है कि आप जो है वो हंसी मजाक जो है वो करना शुरू कर देते हो अपने पॉसिबल पार्टनर्स के साथ, ठीक है, बिकॉज यू नो दैट व्हाट आर योर पॉसिबल पार्टनर्स। और इसी के साथ विलेज के अंदर एक और बिहेवियर शुरू हो जाता है जिसको हम कहते हैं टीजिंग बिहेवियर। तो विलेजर्स जो हैं वो लड़के को लड़की का नाम लेके जो है वो चिढ़ाते हैं, और जो आपके पास लड़की है तो लड़की की सहेलियां जो हैं वो लड़के का नाम लेके चिढ़ाती हैं। तो इस तरह से जो है वो आपके पास कुछ सोशल स्ट्रक्चर के अंदर जोकिंग और टीजिंग रिलेशनशिप्स जो दोनों जो हैं वो डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। और फिर उसके बाद मिस्त्री ने काम किया है गुज्जर बकरवाल्स के अंदर, तो उनके अंदर जो है वो एक चाइल्ड मैरिज का ट्रेडिशन जो है वो डेवलप हो गया है। खैर दीज चाइल्ड मैरिजेस दे आर वेरी नॉमिनल इन सेंस, वहाँ पे दो मैरिजेस ज़्यादातर करते हैं। पहली जैसे जिसको हम आसान भाषा के अंदर रोका कह देते हैं, तो पहला जो रोका है वो 12 से 16 साल की लड़की का कर दिया जाता है, बिकॉज पेरेंट्स चाहते हैं कि वो जो लड़की है वो बाहर मैरी ना करे किसी को, तो उसका जो रोका है वो बहुत पहले कर दिया जाता है। लेकिन कोहैबिलेशन जो है वो 20 से 22 साल में जो है वो लड़का लड़की जो है वो करना स्टार्ट कर देते हैं। तो मैरिज करके लड़की जो है वो अपने घर वापस आ जाती है, लेकिन 20 और 22 साल के बीच में फिर जो है उसे कोहैबिलेट करना पड़ता है उस लड़के के साथ, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो आपके पास एक चाइल्ड मैरिज का ट्रेडिशन भी आपको जो है वो डेवलप्ड इनके अंदर जो है वो मिलता है, ठीक है। सो दीज आर दी थ्योरीज ऑफ द मैरिजेस, ठीक है। तो मैंने इस पूरे टॉपिक को पूरी डेप्थ के अंदर कवर करने की कोशिश की है। तो कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है, लेट्स से आपको क्वेश्चन पूछा गया राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मैट्रिलेटरल क्रॉस कजन मैरिजेस, तो हमने मैट्रिलेटरल क्रॉस कजन मैरिजेस को पूरी डेप्थ के अंदर जो है वो एनालाइज किया है। लेट्स से
क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन दी पैरेलल कजन मैरिजेस। अगेन ये पूछा जा चुका क्वेश्चन है, तो हमने अगेन इस क्वेश्चन को पूरी डेप्थ के अंदर स्टडी किया। अगर लेट से क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है, दैट राइट अ शॉर्ट नोट ऑन दी प्रेफरेंशियल रूल्स ऑफ मैरिज, प्रेफरेंशियल रूल्स ऑफ मैरिज के ऊपर कोई शॉर्ट नोट लिखिए, या फिर प्रेफरेंशियल रूल्स इंडियन ट्राइबल कम्युनिटीज़ के अंदर किस तरह से आप लागू जो है वो आप देख सकते हैं। तो अगर कुछ भी ऐसा जो है वो क्वेश्चन पूछा गया, तो यू जस्ट हैव टू स्किम थ्रू एवरीथिंग। तो आपको ज़्यादा डेप्थ के अंदर नहीं जाना है, आपको थ्योरीज वगैरह के अंदर वहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट यू हैव टू गिव दी रफ एनालिसिस, जो ऊपर वाली चीज़ें हैं जस्ट आपको वही लिखनी है विद दी हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। आप सिर्फ एग्जाम्पल्स लिखेंगे, और जो आपके पास मैरिजेस जो हो रही हैं, जैसे क्रॉस कजन मैरिजेस हो रही हैं, मैट्रीलेटरल क्रॉस कजन मैरिजेस हो रही हैं, पैट्रीलेटरल क्रॉस कजन मैरिजेस हो रही हैं, उनके एग्जाम्पल्स और 2-3 थ्योरीज, जस्ट इतना लिख के आप जो है और डायग्राम ड्रॉ करते हुए आप जो है वो आगे बढ़ते चले जाएंगे। सो ये जो हमने थीम कवर किया है, इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट थीम। यहाँ से कैसे भी क्वेश्चन पूछा जाए, आपके इसी कंटेंट से जो है वो क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो सकता है। ठीक है, अगेन यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन जिससे हमने शुरू किया था। सो द क्वेश्चन वॉज, डिस्कस द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द प्रेफरेंशियल मैरिज विद सूटेबल एग्जाम्पल फ्रॉम द ट्राइबल सोसाइटी। इस क्वेश्चन को आप जो है वो डिस्कस करने की कोशिश कीजिए, इस क्वेश्चन को जो है वो आप लिखने की कोशिश कीजिए। ठीक है, सो यू कैन गो टू दी O2IAS अकेडमी ऐप, आप वहाँ पे इसका आंसर जो है वो आप सबमिट करवा सकते हैं, और यू कैन सेंड यूर आंसर ऑन द नंबर, जो आपको ऊपर नंबर लिखा हुआ है वहाँ पे आप जो है वो अपना आंसर भेज सकते हैं। ठीक है, सो स्टार्ट राइटिंग, आप राइटिंग स्टार्ट कीजिए। ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच। होप ये जो है वो लेक्चर आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।